हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। और इसमें से आज स्वाध्याय लेंगे सौहार्द और सौमनस्य। यह पाठ क्रमांक 4 के बारे में हम जानकारी ली थी। अब उसी पाठ पर आज हम स्वाध्याय लेंगे। तो चलिए स्वाध्याय की ओर। हिंदी में प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यानी जो हमने सूचना दी है उसके अनुसार कृतियाँ करो और कृति पूर्ण करो। पहला, इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है। इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है। देखिए, इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक है। इसमें जो है एक धर्म दिया है, धर्म अलग है हमारे सभी का, फिर भी हम भारतीय हैं। और हमारी भाषाएं अलग हैं, फिर भी हम एक हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, देखिए धर्म जो है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। अलग अलग धर्म हैं, फिर भी हम एक हैं। भाषा जो है, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं राष्ट्रीय भाषा। मराठी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, पंजाबी है, फिर भी हम भारतीय हैं। यानी हम सब एक हैं। हम पंजाबी, हम बंगाली, गुजराती, मद्रासी, लेकिन सबसे पहले हैं हम भारतवासी। तो इस प्रकार धर्म और भाषा अलग होकर भी हम अगला प्रश्न लेंगे, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है बगिया की शान। यह जो है कृति पूर्ण करना है। तो बगिया की जो शान है, इसमें फूल और फल है। बगिया की शान किससे बढ़ता है? जिस बगिया में बहुत से फूल है, हर रंग के फूल है, तो बहुत रंग के, बहुत तरह तरीके के फूल होते हैं, उसी बगिया की शान बढ़ती है। नाम तो बगीचा है, मगर एक भी फूल के पौधा नहीं है, तो बगिया की शान नहीं बढ़ेगी। इसलिए बगिया की शान जो है वो फूल से बढ़ती है। और उन जो पेड़ हैं उन्हें फूल लद गए तो भी बगिया की शान बढ़ जाते हैं। यानी फूल और फूलों से बगिया की शान बढ़ती है। कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। यानी यह जो कविता है और इसे जो शब्द दिए हैं उनके प्रयुक्त शब्द लिखना है। इसमें कौन कौन से शब्द दिए हैं? नंबर 1 दीपक हैं, नंबर 2 पुष्प हैं, नंबर 3 तिरस्कार हैं, नंबर 4 है प्रेम। अब देखिए, इस पाठ में आए हुए जो शब्द है उसमें से पहला है दीपक यानी दीप, पुष्प यानी फूल, तिरस्कार यानी नफरत, प्रेम यानी प्यार। तो इसी प्रकार यह जो शब्द है इस कविता के इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। अगला प्रश्न है दूसरा, आकृति पूर्ण करो। यह ठंडी आग है। और दूसरा है टूटे दिल को इससे जोड़ो। यह ठंडी आग है। क्या ठंडी आग है? आग है, मगर कैसा है? ठंडी है। नफरत करना है ना, वो धीमे से आग बढ़ता जाता है। यानी नफरत जब तक बढ़ती जाती है तब हम ठंडे दिमाग से काम नहीं करते, इसलिए ठंडी आग है। दूसरा जो है टूटे दिल को इससे जोड़ लो। कौन सा भी दिल टूटा है तो उसे प्यार से जोड़ना चाहिए। मीठे बोली, मिठास बोली, और पिछले जो गुनाह है उसे माफ़ कर दीजिए।
इस प्रकार प्यार से टूटे दिल को जोड़ सकते हो, यह कवि यहाँ बताए गए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर लिखो। ब्रेक, नाम पूछकर पौधा नहीं बढ़ता। पौधा जो है वह सब कुछ तो कुछ देता है, वो किसी का नाम पूछकर नहीं देता है। क्या देता है? वो फूल देता है। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा उत्तर? नाम पूछकर पौधा नहीं बढ़ता, फूल। हमने खोल दिए हैं, देखिए हमने खोल दिए हैं क्या? स्वार्थ के विद्यालय। यहाँ हमने क्या खोल दिए हैं? स्वार्थ के लिए विद्यालय खोले हैं। यानी यह जो विद्यालय खोले हैं बहुत से, वह अपने नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए ये विद्यालय खोले हैं, ऐसे कवि को कहना है। 3, यह नकद का काम है। नकद यानी रोक। नकद का काम कौन सा है? प्यार। कृति ख, आकलन कृति। नंबर 1, निम्नलिखित गलत वाक्य सही करके फिर से लिखिए। यहाँ जो नीचे दिए हुए वाक्य हैं वह गलत हैं, मगर आपको उसे सही करना है और फिर से लिखना है, यानी आकलन जो है वो कृति में लाना है। उसमें से पहला है, जर्रे को कण से अलग मान लेना चाहिए। ये गलत वाक्य है, इसे सही। जर्रे को कण से अलग नहीं मानना चाहिए। मान लेना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, ये सही वाक्य है। दूसरा देखिए, दुनिया में प्यार के बदले में नफरत मिलती है। दुनिया में प्यार के बदले में नफरत मिलती है। तो दुनिया में प्यार के बदले नफरत मिलती है, यह सही वाक्य है कि दुनिया में प्यार के बदले में प्यार मिलता है, नफरत नहीं मिलता है। आप दूसरों से प्यार करेंगे तो आपको प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो नफरत ही मिलेगा। आगे देखिए, समझ कर लिखिए। यानी जो वाक्य है उसे पढ़ना है, समझना है और उसके बाद लिखना है। इंसान प्रेम की भावना को साज संवार कर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि नफरत से नफरत मिलती है और प्यार से प्यार। इसलिए क्या है, अपने भावना जो है वह ज़्यादातर साज संवार कर रखता है। यानी जब भी भावनाएं हम व्यक्त करते हैं तब सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि आपने उसे सामने वाले को प्यार दिया तो प्यार मिलेगा, नफरत दिया तो नफरत ही मिलेगा। अगला वाक्य है नंबर 2, कण कण में इनका वास होता है। हर एक किसका? भगवान का। यहाँ जो आपको दिखाई देता है उस कण कण में भगवान है, इसलिए हर एक को कमी लिखना नहीं चाहिए। और कण कण में भगवान होता है। क्या होता है? कण कण में भगवान, ये ध्यान में रख। तो अगला और आखिरी प्रश्न है, मैंने समझा। यानी इस पाठ में से आपको क्या समझ में आ गया, क्या सारांश है इसमें, कवि को क्या बोलना है यहाँ। इस तरह मैंने क्या समझा तो हम आगे देखेंगे। भारत में धर्म, जाति, संस्कृति आदि को विविधता पाई जाती है। आदि की विविधता पाई जाती है। भारत में क्या है? धर्म में विविधता है, जाति में विविधता है, संस्कृति में विविधता है, ये पाई जाती हैं। इसके बावजूद भी सभी भारतीयों में एकता की भावना अधिक बलवती है। यानी हर एक धर्म के लोग हैं, फिर भी एकता दिखाई देती है। इसी प्रकार आप दूसरे देशों के विचार करें तो एक ही देश वहाँ है,
एक ही धर्म है, क्रिश्चियन का धर्म है, बौद्ध का धर्म है, ज़्यादातर लोग उसी धर्म के लोग रहते हैं। मगर हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं जाति के, फिर भी एकता की भावना दिखाई देते हैं। विविधता में एकता, यह हमारी पहचान है। हमें अपनी इस पहचान को बनाए रखते हुए प्रेम, सहयोग व सद्भावना से आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? यह जो हमारी पहचान जो है, यह किस प्रकार होते हैं? आप प्रेम से बोलें तो आपकी पहचान जो है वो प्रेम से होता है। आप एक दूसरे के सहयोग करें तो आपका पहचान जो है वह सहयोग की दृष्टि से दिखाई देते हैं। और सद्भावना से मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रेम, सहयोग व सद्भावना से आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यह पाठ में दी गई है। कल्पना पल्लवन, भारत की विविधता में एकता है, इसे स्पष्ट कीजिए। भारत एक विशाल देश है। इस देश में विविध राज्य हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा, खान पान, वेशभूषा एवं संस्कृति है। प्रत्येक राज्य के पास अपने अपनी कला, नृत्य एवं संगीत की धरोहर है। फिर भी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत ने सभी को एकता के सूत्र में बांध रखा है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई यह प्रमुख धर्म है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये प्रमुख धर्म है। और कवि ने कहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। हम सभी भाई भाई की तरह रहते हैं। इनके अलावा प्रत्येक धर्म में कई जातियाँ हैं। एक धर्म है मगर उनमें अलग अलग जाति भी हैं। जैसे कि जैन है, उसमें दिगंबर और श्वेतांबर अलग अलग है। तो इसी प्रकार सभी के अपने अपने धर्म के अनुसार त्यौहार हैं। और हर एक धर्म के त्यौहार जो है वह अलग अलग है। सभी एक दूसरे के त्यौहार में बड़े प्यार से शरीक होते हैं। हर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के त्यौहार पर शरीक होते हैं, यानी मिलजुल कर वह त्यौहार मनाते हैं। इस प्रकार हमारा देश विविधता है, फिर भी उसमें एकता दिखाई देती है। धन्यवाद।